हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 7.10 का इंट्रो और एग्जाम्पल कर चुका है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इसका प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 7.10 का सबसे पहला क्वेश्चन, आपको इंस्ट्रक्शन निर्देश शुरू में दिया है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलन का मान याद करना है। आपको क्या करना है, निश्चित समाकलन का उपयोग करना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है। जो डिफिनिट इंटीग्रल का आप प्रॉपर्टीज जानते हो उसका प्रयोग करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो अगर आपको ये इंटीग्रेशन करना होता तो हम डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो कास का पावर कितना है, 2 है। आप इसको पावर 1 में चेंज करना जानते हो, पावर 1 में चेंज करके डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हो और इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर सकते थे। लेकिन हमें फिर भी डिफिनिट इंटीग्रल का जो आप गुणधर्म प्रॉपर्टी जाने उसका हमको प्रयोग करना है। मान लेते हैं आपका क्या है, आई, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो क्या 0 से a तक है ना प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से a f हाफ x dx ये किसके बराबर होता है, 0 से a f हाफ जो वेरिएबल x होता है किससे रिप्लेस करते हो, a माइनस x से। तो यानी x जगह क्या आ जाएगा, a माइनस x dx, ये होता है अपना प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी से अगर आप जाओगे तो आप इस i को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन लिमिट नहीं बदलता है, लिमिट वही रहेगा, यानी लिमिट 0 से π/2 ही रहेगा। बस जहां जहां आपका x है वहां पर आपको क्या रखना है, a माइनस x, यानी एक जगह किसका काम कर रहा है, π/2 काम कर रहा है। तो जहां x है वहां पर हमको क्या रखना है, a, एक जगह π/2 माइनस x, तो रखो इसमें। तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x, एक जगह कितना रखना है, π/2 माइनस x ये dx। तो i बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos π/2 माइनस x क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, π/2 यानी 90 अंश। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 90 पे बदलता है, आपको पता है ना, 90 पे और 270 पे चेंज होता है, 180 और 360 पे नहीं बदलता है। तो ये 90 पे बदलेगा, काश किस बदल जाएगा, साइन में। और किस चतुर्थांश में, π/2 माइनस, यानी पहले में है तो पहले में सब प्लस होता है। तो यानी cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा, यानी साइन x कहीं तो बराबर आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर था तो भी क्या रहेगा, इसका स्क्वायर dx। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दें तो i और i मिलके क्या हो जाएगा, 2i, और इस साइड जोड़ोगे तो जब लिमिट सेम होता है डायरेक्ट जोड़ दोगे अंदर, यानी 0 से π/2 यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और वहां पर आपका क्या है, कास स्क्वायर एक्स, और क्या करना है, dx। तो आपको पता है ये कितना होता है, 1। तो 0 से π/2 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 dx। ये किसका वैल्यू आया, 2i का। तो 2i बराबर, अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक जगह अपर लिमिट यानी π/2 माइनस 0। तो 2i इक्वल टू π/2 में से 0 घटाओगे π/2 आएगा, तो ये जो 2 गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग, तो i बराबर क्या आया, π/4। समझ में आ रहा है बात ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताया गया था कि जब सिमेट्रिक दिखे, सममित दिखे, जैसे नीचे देखो साइन और कास है और ऊपर भी साइन है और सबका पावर क्या है, सेम है। और ऐसा क्वेश्चन दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों एक ही जैसा है। तो देखो क्या बोला है दूसरे में, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट ऑफ साइन एक्स अपान रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट में cos x dx। तो हम फिर से वही प्रॉपर्टी 0 से a वाला लगा दें, 0 से a तक इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करते हो, जो आपका वेरिएबल होता है x, उसको आप रिप्लेस करते हो, उसको आप चेंज करते हो, किससे चेंज करते हो, a माइनस x से। तो a की जगह π/2 है, यानी π/2 माइनस x से चेंज करना है। तो मान लेते हैं यही आपका क्या है, i, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो i बराबर, हम इसी को ऐसे कर दें, 0 से π/2 रूट ऑफ साइन x किससे चेंज करना है, a माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स, अपान रूट ऑफ
साइन एक्स, एक्स को किससे चेंज करना है, पाई बाई टू माइनस एक्स से, प्लस रूट ऑफ कास पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, आप रीजन दे दो, चूंकि इंटीग्रेशन 0 टू ए क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया। आई बराबर कितना हुआ, 0 से पाई बाई टू रूट में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी इसको हम कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स अपान ये क्या हो जाएगा, रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये भी कॉस एक्स होगा, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स होगा डी एक्स। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। तो क्या दोनों का हर सेम है, साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस साइन को आप साइन प्लस कॉस लिख सकते हो। तो जब दोनों का हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा सीधा, और जब जुड़ेगा तो अंश जुड़ने के बाद वही आएगा जो आपका हर है, और कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, एक। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो आई और आई मिलकर क्या हो जाएगा, 2i। इस साइड देखो लिमिट दोनों का सेम है ना, तो 0 से पाई बाई टू एक ही कॉमन लिमिट रखोगे, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो अंश आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स, और हर आपका जब सेम है तो यानी साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स। इसको इस कास को साइन प्लस कास लिख सकते हो ना, क्योंकि आपको नंबर का जो एडिशन होता है वो क्रम भिन्न नियम का पालन करता है, क्रम बदल दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ऐसा। और ये आपका क्या है, dx, तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू कितना हुआ, 1 dx। और आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन हुआ x, और लिमिट कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से पाई बाई टू। तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक जगह क्या रखोगे, पाई बाई टू, माइनस एक जगह क्या रखोगे, 0। तो 2i इक्वल टू पाई बाई टू में से 0 घटाओगे तो पाई बाई टू ही आएगा, और 2 इधर आकर क्या आ जाएगा, तो कितना हुआ, पाई बाई 4। ये आपका हुआ i यानी इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, इंटीग्रेशन करना है 0 से कहां तक, पाई बाई टू तक, साइन का पावर 3 बाई 2x अपान साइन का पावर 3 बाई 2x प्लस कास का पावर 3 बाई 2x dx। सेम फिर भी वही फिनोमेना इसमें चलना, साइन कास नीचे है और सबका पावर 3/2 दिया है, तो कितना हो जाएगा, मान लो इसी को हम क्या मान लेते हैं, आई, और इसे समीकरण नंबर 1। आई बराबर प्रॉपर्टी वही 0 से ए वाला, जब 0 से ए होता है तो हम क्या करेंगे, 0 से ए, जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, यानी साइन का पावर 3 बाई टू, एक जगह क्या लिखना है, a माइनस एक्स यानी पाई बाई टू माइनस एक्स अपान साइन का पावर 3 बाई टू, और एक जगह क्या रखना है, पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कास का पावर 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो कितना हुआ ये, 0 से पाई बाई टू, आप रीजन बगल में बता सकते हो। अब बताओ, आप इसको सोचने के लिए यहाँ पर भी सोच सकते हो, अगर नहीं दिक्कत है तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, इसे पाई बाई टू माइनस एक्स, इस पूरे का पावर कितना, 3/2, क्योंकि आपको पता है अगर साइन का पावर जैसे साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, ये साइन एक्स का स्क्वायर है। तो अगर अब आप क्लास 12th में हो तो आपको इतना लाके नहीं सोचना पड़ेगा, आप इसे डायरेक्ट सोचो ना ऐसे, ये अगर साइन का पावर 3 बाई टू है इसका मतलब ये क्या है, पूरे का पावर 3/2। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है आपका x, तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस x, और इसका पावर अगर 3/2 था तो इसका भी पावर कितना आ गया, 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos का पावर 3 बाई टू एक्स, और cos पाई बाई टू माइनस एक्स, ये भी साइन एक्स हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, साइन का पावर 3 बाई टू एक्स, और क्या dx। तो यही फिर से आपका आई हुआ, इसको क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर से हर सेम, हर बराबर है, अंश जुड़ेगा और जुड़ने के बाद वही आएगा जो आपका हर में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो i में i जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 2i, लिमिट दोनों का सेम है तो इसका जो जोड़ने के बाद आएगा वो कॉमन लिमिट आएगा 0 से पाई बाई टू। तो यहाँ पर जोड़ो, अंश उसका कितना है, साइन का पावर 3 बाई टू एक्स और प्लस कास का पावर 3 बाई टू एक्स, क्योंकि देखो दोनों का हर बराबर है ना,
अंश को आपने सीधे जोड़ा और हर दोनों का जो है वही लिखोगे, यानी साइन का पावर 3/2x प्लस कास का पावर 3/2x dx। तो ये क्या हुआ, कैंसिल। तो यहां से आपको क्या मिला, 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन फिर वही चीज x, लिमिट कहां से 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक जगह क्या रखोगे -0। तो 2i इक्वल टू π/2 में से 0 घटाओगे कितना आ जाएगा π/2, तो i बराबर कितना मिला π/4। तो आपको बोला भी गया था कि अगर लिमिट सेम रहेगा तो आंसर चारों का सेम आएगा। तो अभी ये तो π/4 देखो, पहले दूसरे तीसरे तीनों में π/4 आया और अभी चौथे में भी π/4 ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलो क्या है आपका क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 फिर से ऐसे तो आप कर ही सकते हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ते हैं, फिर आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन -5 से 5 तक किसका इंटीग्रेशन करना है, मॉड x + 2 dx। अब आपको अभी कल बताया गया है कि मॉड के अंदर दो तरीके से वैल्यू होता है। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड वही प्लस से खुलता है, और अगर मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू है तो उसके जस्ट निगेटिव से खुलता है। और प्रॉपर्टी मॉड वाले क्वेश्चन में -a से a तक होता है, तो यहाँ पर हमको ये प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप पता करो कि अंदर का वैल्यू प्लस कब हो रहा है और अंदर का वैल्यू माइनस कब हो रहा है इस दिए गए अंतराल में। इस अंतराल के ही अंदर आपको सोचना है। तो पहले प्लस या माइनस पता करने से पहले आप सोचते हो कि अंदर वाला वैल्यू 0 कहां हो रहा है, ठीक है। तो बताओ x + 2 0 कब होगा, x + 2 बराबर 0 कब होगा, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर -2, यानी -2 पर ये क्या होगा 0 होगा। और आपको बेबी कट मेथड पता भी है, तो उसके उधर क्या होता है प्लस, उसके इधर क्या होता है माइनस। और वरना आपके पास ऑप्शन है, मान लो ये आपका क्या है f(x) बराबर यही फंक्शन है ना, तो अब इसके इधर कोई आप एक वैल्यू लेके चेक कर लो। मान लो इसके इधर कोई वैल्यू क्या लो माइनस, आपको और ये भी देखते रहो चलना कहां से है, -5 से, तो -5 कहीं यहाँ पर होगा और 5 आपका कहीं यहाँ पर होगा। तो -2 से 5 के बीच में कोई वैल्यू उठा लो, 3 ही रख लो। तो जब इसमें 3 रखोगे 3 2 5 प्लस आया, यानी इधर आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और इसके इधर कोई वैल्यू उठा के देखो, -2 से -5 के बीच में -3 उठा लो। तो जब -3 + 2 करोगे तो -1 आएगा, यानी इस अंतराल में क्या आया निगेटिव। कौन, f(x) यानी x + 2। तो अगर ये फंक्शन x + 2 इधर से इधर तक पॉजिटिव है, इधर से इधर तक निगेटिव है, तो इस फंक्शन का मॉड किया है क्या। तो मॉड कैसे खुलता है, मॉड के लिए देखना पड़ता है अंदर का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है या अंदर का वैल्यू 0 से छोटा है। तो इधर वैल्यू तो 0 से बड़ा है और इधर वैल्यू आपका 0 से, तो 0 से बड़ा के लिए अलग तरीके से मॉड आपका ओपन होता है और 0 से छोटे वैल्यू के लिए मॉड अलग तरीके से खुलता है। तो हम क्या करेंगे, तो जहां से उसका डिफिनीशन ब्रेक हो रहा है वहीं से वहीं तक लिमिट को ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, मान लो ये आपका क्या है i, तो क्या इससे हम ऐसे लिख दे इंटीग्रेशन -5 से 2 तक, -5 से -2 तक मॉड x + 2 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर -2 से 5 तक, -2 से 5 तक मॉड ऑफ x + 2 का अलग इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहां से यहां तक निगेटिव या पॉजिटिव अलग है और यहां से यहां तक उससे अलग नीचे, यही दो अंतराल आपको मिलने वाला है। तो अब बताओ इसको कैसे, क्योंकि मॉड का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो, मॉड लगे फंक्शन का इंटीग्रेशन कहाँ जानते हो, पहले आपको ये मॉड हटाना पड़ेगा। तो मॉड हटाओ कैसे, इस अंतराल में क्या था -5 से -2 में अंदर का वैल्यू निगेटिव था। आपको पता है कि मॉड x ये केवल x भी होता है और कभी कभी ये -x भी होता है। तो मॉड x का वैल्यू +x कब आता है, जब ये x से, मतलब जो x है आपका 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और ये -x कब आता है, जब x आपका 0 से। तो यहां पर इस अंतराल में जो x + 2 है, यानी अंदर वाला वैल्यू वो 0 से छोटा है, क्योंकि निगेटिव है, आपने ऊपर चेक किया। तो अगर अंदर वाला वैल्यू निगेटिव है तो -x से खुलेगा, यानी ये क्या हो जाएगा लिमिट -5 to -2, जो x + 2 है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -x + 2 dx। उसका निगेटिव खुलेगा ना, मॉड हटाओगे, प्लस यहां पर लिमिट क्या है -2 से 5 तक। अब बताओ इस अंतराल में प्लस था, तो अगर मॉड के अंदर वैल्यू 0 से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है, तो प्लस वैसे ही आ जाता है। x + 2 को हम क्या लिखेंगे, केवल x + 2 dx। इस तरीके से आपने मॉड हटा दी। अब तो इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो, कैसे, i बराबर क्या, ये माइनस में बाहर लो,
अब इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का पावर 1 है, एक्स पावर एन का फार्मूला जानते हो ना, एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, तो उससे एक्स पावर 2 अपान 2, और 2 का कितना हो जाएगा 2x। लिमिट कहाँ से चलना है, -5 से -2 तक, प्लस इसका करो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2, और इसका कितना आ जाएगा 2x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, -2 से 5 तक। तो i बराबर कितना है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यानी जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आपको क्या रखना है, -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4/2, ठीक है, प्लस अब यहां पर रखोगे तो 2 गुणे -2, यानी इसे सीधा लिख दे डायरेक्ट, क्या -4 ना, ये तो आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी एक जगह -5 रखोगे, -5 का स्क्वायर 25 और 25/2, तो यहाँ से आपको क्या मिला 25/2, और जब ये फिर रखोगे इसके जगह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी 10, तो कितना हुआ -10। ये माइनस आप अपने मन से लगाते हो माइनस लोअर लिमिट करने के लिए, और ये माइनस ये प्लस माइनस करने पाए, बात समझ आ रहा है ना। अगर आपको दिक्कत आए तो आप पूरा रख के देखना, प्लस रखो एक जगह, क्योंकि अपर लिमिट पहले रखते हो, तो जब एक जगह 5 होगा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25/2, प्लस 5 दूनी 10, ये पूरा हुआ आपका अपर लिमिट। अब आपको करना है माइनस, फिर क्या लोअर लिमिट, यानी जहां जहां x है वहां पर क्या रखना है -2, तो जब -2 रखोगे -2 का स्क्वायर फिर 4/2, और ये प्लस माइनस, क्योंकि जब एक जगह माइनस रखोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा -4। तो i बराबर ये कितना हुआ -4/2 यानी 2 हुआ, और 2 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा -2, माइनस इसे बटे 1 कर दे, या एक काम करो ना, अभी आप डायरेक्ट केवल ब्रैकेट ओपन करो, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करो -25/2, फिर इसका गुणा इसमें करोगे +10, ठीक है। और ध्यान से देखो यहाँ पर बाहर माइनस है, इस माइनस का भी गुणा कर दे क्या इसी समय, तो जब इस माइनस को गुणा करोगे क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये आपका पूरा हुआ इतना, और प्लस चलो इसमें करो कितना हो जाएगा 25/2 प्लस 10, क्या फिर से 2 दूनी 4, तो कितना है -2 आया, और माइनस माइनस +2, तो जितने बिना बटे वाले उसको आप जोड़ लो, जैसे ये +2 है और -10, तो +10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना 2, और यहाँ पर कितना बचा, तो 2 2 कितना हुआ 4, बाकी अब बटे वाला 25/2 25/2, जब हर बराबर होता है अंश जुड़ जाता है, तो 25 25 50 50/2 यानी फिर से 25, तो ये कितना आ जाएगा 25, तो कितना 25 4 29 सीधे आंसर, ठीक है। तो आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे फिर कॉपी करो। तो हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो मार्ड वाले क्वेश्चन में आपको लिमिट को कैसे ब्रेक करना है बात समझ में आ रहा है ना। आपको बस देखना है कि मार्ड के अंदर का वैल्यू प्लस कब होगा और मार्ड के अंदर का वैल्यू माइनस कब होगा। और आप जो जानते हो अगर कभी भी लिमिट ए से बी तक होगा उसके बीच में कोई एक नंबर सी है तो लिमिट को तोड़ना ए से सी तक फिर सी से बी तक। तो चलो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन 2 to 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx। इसका आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। मान लो ये आपका क्या है 5, तो फिर से वही मार्ड वाला क्वेश्चन है। तो पहले आप चेक करो दिए गए अंतराल के अंदर यानी लिमिट के अंदर 2 से 8 तक ही तो आपका लिमिट है। इस लिमिट के अंदर ये मार्ड के अंदर जो वैल्यू वो कहाँ प्लस हो रहा है और वो कहाँ माइनस हो रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा जीरो कहाँ हो रहा है क्योंकि उसी के तो अंतराल इधर उधर आपका प्लस या माइनस होता है। तो x माइनस 5 आपका मान लो फंक्शन क्या है x माइनस 5, तो ये जीरो क्या होगा, अगर x माइनस 5 बराबर जीरो करोगी तो x बराबर क्या मिलेगा यानी 5 पर ये क्या होगा 0। और आपको चलना कहाँ से है 2 से 8 तक। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो इधर प्लस होगा और इधर क्या होगा माइनस होगा। और आप चेक भी कर सकते हो जैसे चेक करना होगा हम डायरेक्ट लिख देते हैं इधर आपका पॉजिटिव होगा और इधर आपका नेगेटिव होगा। तो दो अंतराल मिला तो आपको जो 2 से 8 तक इंटीग्रेशन करना था तो क्या आप पहले 2 से 5 तक करें फिर 5 से 8 तक करें। ठीक है तो करो i बराबर कितना होगा इंटीग्रेशन 2 से 5 तक क्या मॉड x माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 से 8 तक क्या मॉड ऑफ x माइनस 5
dx। तो हमें भैया 2 से 5 तक के अंतराल में निगेटिव मिला है, तो अगर निगेटिव मिला है तो मार्ड आपका जब खुलेगा तो माइनस के साथ खुलेगा। तो यानी i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 to 5 जो x माइनस 5 है ये माइनस x माइनस 5 हो जाएगा। मार्ड हटा लेकिन उसकी जगह क्या आ गया, नेगेटिव। प्लस 5 से 8 तक इस अंतराल में आपका क्या है, प्लस है, तो अगर प्लस होगा तो उसी से ओपन होगा, यानी ये डायरेक्ट हो जाएगा x माइनस 5 dx। तो i बराबर इस माइनस को मैं बाहर ले लूं, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x। लिमिट कहां से कहां तक चलना है, 2 से 5 तक, प्लस यहां से यहां तक अब इंटीग्रेशन करना है इसी का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक 5 से 8 तक, माइनस, या एक काम करो ना आप पूरा इंटीग्रेशन कर दो तब आप डायरेक्ट लिमिट रखो, माइनस है माइनस लगाओ, 5 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 5x, लिमिट कहां से चलेगा 5 से 8 तक। बस अब इसी को आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, माइनस, तो आपको 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2, और जब 5 रखोगे 5 बचे, यह आपको 5 ही रखना है ना, तो 5 बचे 25 यानी -25। ये तो हुआ आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रखो 2, 2 दूनी 4/2, और 4 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा, तो ही आ जाएगा, माइनस 2 यहाँ पर रखोगे तो 5 दूनी 10, ठीक, प्लस 8 रखो, 8 है 64/2, और 64/2 32 होगा, 32 गुना ही 64 होता है ना, माइनस 8 बचे 40, ये आपका हुआ क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 5 का स्क्वायर 25/2, और जब ये रखोगे माइनस 5 बचे 25, तो कितना आया ये i बराबर माइनस, क्या आप डायरेक्ट सोचो 25/2 में से 25 घटाओगे तो -25/2 आएगा, ये जस्ट इसी का आधा तो है, तो जब आधा में से एक को घटाओगे तो -½ आता है कि नहीं आता है, -½ यानी -25.2, वरना आपको ऐसे बटे करके 25 के 25, 25 दूना और 2 एक के 25 में 50 घटाओगे तो फिर से 25 बचेगा, लेकिन 25 50 घटाओगे तो -25 बचेगा, जब छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू घटाते हो तो माइनस आता है ना, तो ये कितना आ जाएगा -25/2, ठीक, माइनस ये 2 में से 10 घटाओ कितना आएगा -8, और बाहर माइनस बैठा है तो माइनस माइनस +8, प्लस 32 में से 40 घटा के -8 आएगा, प्लस सॉरी माइनस, या सोचो यहाँ पर फिर से वैसे ही 25/2 25 घटाओगे -25/2 आएगा, और बाहर माइनस बैठा है तो +25/2, तो बस i बराबर इस माइनस का इसमें गुणा करोगे +25/2 हुआ, और इस माइनस का इसमें गुणा करोगे तो -8 हुआ, बाकी ये आपका प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, -8 ही रहेगा, और यहाँ पर आपका क्या है +25/2, तो 25/2 ये 25/2 ये, तो क्या जब हर बराबर है अंश जुड़ जाएगा 25 25 50/2, 50/2 यानी फिर से 25 हुआ, तो ये कितना हुआ 25, और -8 8 16, तो कितना आ जाएगा 9, i बराबर कितना मिला, समझ आ रहा है ना। तो आप पहले इसे कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, x 1 - x का पावर n dx। अच्छा क्वेश्चन, x का पावर n पूरा होल पावर n। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपको कौन सा प्रॉपर्टी, अभी आपने कल 8 प्रॉपर्टी पूरा पढ़ा है, 8 में से कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा, कुछ पैटर्न दिख रहा है, 0 से किस में 0 से चलना वाला, इसमें -a से +a कहाँ मिलेगा, नीचे 0 है ऊपर 1 है, तो 0 से a वाला ही प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है क्या, आपको पता है ना, चूंकि इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 से a, जहां x होता है वहां पर क्या करते हो a - x dx, अरे ये तो करते हो ना, वेरिएबल को आप चेंज करते हो -x से, तो बस वही प्रॉपर्टी आप लगा, मान लो ये आपका क्या हो गया i बराबर हम लिख दे क्या, इंटीग्रेशन, लिमिट तो नहीं बदलेगा तो लिमिट वही रहेगा, अब जहां जहां x है, x को हमको किससे चेंज करना है a - x, एक जगह क्या है 1 - x, x को इसी से चेंज करोगे ना 1 - x से, तो आओ रखो
यक्स जगह कितना हो जाएगा बोलो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स को किससे चेंज करना है 1 माइनस एक्स, और इस पूरे का पावर क्या था n dx। तो आई बराबर क्या हुआ 0 से 1 तक 1 माइनस एक्स, क्या ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स, और इस पूरे का पावर क्या है n dx, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आई बराबर बचा कितना 0 से 1 तक 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या बचा केवल x बचा है, और x पावर क्या हो जाएगा n dx। तो क्या आप आराम से अब इस दोनों का गुणा कर सकते हो, यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि 1 माइनस एक्स पावर n फार्मूला पता है, अगर यहाँ पर पावर 2 होता तो आपको पता कर सकते थे, कुछ बता सकते थे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, ए माइनस बी का होल क्यूब जानते हो, और बहुत करते ए माइनस बी का पावर 4 ए माइनस बी का पावर 5 गुणा भाग करके यहाँ तक करते। अब एन पता ही नहीं एन क्या है ना, तो क्या आप ये ब्रैकेट ओपन कर सकते थे, और जब तक ब्रैकेट ओपन ही नहीं कर सकते हो तब तक इसका मल्टीप्लाई अंदर कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते थे। लेकिन अब प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद देखो अब इसका मल्टीप्लाई आराम से इसमें, इसका मल्टीप्लाई आराम से इसमें कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और आपका सरल हो जाएगा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना आप जानते हो। तो आई बराबर कितना हुआ इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, इसका गुणा 1 में करोगे, किसी भी नंबर का गुणा 1 में करते तो वही नंबर आता है, यानी ये कितना हो जाएगा x पावर n, और जब इसका गुणा इसमें करोगे माइनस x पावर n प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, जब इसका गुणा इसमें करोगे बेस सेम है, देखो यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर पावर कितना है 1 है, यहाँ पर पावर कितना है n है, तो n प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, और ये क्या करना है इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो आई बराबर आपको पता है x पावर n का इंटीग्रेशन, चूंकि इंटीग्रेशन x पावर n dx क्या होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो बताओ x पावर n हुआ, इसका तो सीधा आप लिख सकते हो x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 हो गया ना इसका माइनस। अब इसका करो, जब इसका करोगे तो अब यहाँ पर देखो n की जगह पूरा क्या आया है n प्लस 1, अरे x का जो पावर होता है उसी को आप n बोलते हो ना, तो n की जगह क्या आता है n की जगह क्या आया है n प्लस 1, तो वो फार्मूला से जाओ x पावर n प्लस 1, n की जगह आया क्या है n प्लस 1, और अभी आपको प्लस 1 अपने मन से करना है अपान n प्लस 1, तो n की जगह है क्या n प्लस 1 और प्लस 1 अपने मन से, लिमिट भूलो मत, कहां से कहां तक 0 से 1 तक। तो ये कितना हुआ आई बराबर क्या अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट माने जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आपको क्या रखना है 1, तो कितना हो जाएगा 1 का पावर n प्लस 1, अपर लिमिट 1 ही है ना, तो एक जगह 1 ही रखोगे तो 1 का पावर 1 n प्लस 1 हुआ, और हर में क्या बैठा है n प्लस 1 माइनस माइनस, तो एक जगह फिर से क्या रखना है एक ही रखना है, तो क्या हो जाएगा 1 का पावर n प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी ये n प्लस 2 होगा, तो कितना हो जाएगा n प्लस 2 अपान यहाँ पर तो नीचे क्या है n प्लस 2 है, ये आपका क्या कौन सा लिमिट हुआ अपर लिमिट, अभी माइनस क्या करना है लोअर लिमिट, 0 रखना है, 0 का पावर कुछ भी करोगे 0 आएगा, और 0 में किसी भी नंबर का भाग दोगे 0 ही आएगा, तो ये तो क्या हुआ पूरा 0 माइनस यहाँ पर भी तो एक जगह 0 ही रखना है, और 0 के पावर कुछ करो 0 में किसी भी नंबर का भाग दो, तो ये भी लोअर लिमिट इस तरीके से भी क्या है आपका 0। आई बराबर कितना मिला, ये तो 1 अपान n प्लस 1 माइनस 1 का पावर कुछ भी करो, अब ये n से कोई मतलब नहीं, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होगा, तो 1 अपान n प्लस 2, और बाकी ये कितना रहा 0, तो आप इसी भी आंसर छोड़ सकते हो, या इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 अपान इसका मल्टीप्लाई इसमें करो कितना आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और कितना हुआ n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, अरे माइनस का गुणा दोनों में कर दिए, और आपका हर में क्या है, इसको चाहे ऐसे रखो या आप गुणा भी कर सकते हो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, n स्क्वायर एक का गुणा इसमें करो n, इसका गुणा इसमें करो 2n प्लस n 3n हुआ, और एक का गुणा 2 में करो कितना आ जाएगा 2, तो ये n प्लस n माइनस n कैंसिल हुआ, 2 में से एक घटाओ कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर कितना मिला 1 अपान n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, आप इस पे भी बोल सकते हो या आपको फैक्टराइज करके रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। तो समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन, तो ठीक है फिर आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ।
चलो अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू, या एक काम करो, सेम ऐसे ही आपका मिलता जुलता जो क्वेश्चन नंबर 7 है इससे सेम मिलता क्वेश्चन नंबर 9 है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं ना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो एक ही जैसा एक ही जगह रहेगा तो सही है। तो पहले देख लो आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक? 2 तक, x रूट ऑफ 2 माइनस एक्स dx। तो फिर से यहां पर देखो कौन सा प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, 0 से a वाला, और जब 0 से a होता है तो उसका क्या होता है इंटीग्रेशन, पहले इसे हम i मान ले। तो चलो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से a, x को किससे चेंज करना है, a माइनस एक्स से, और एक जगह है कितना, 2 माइनस एक्स, तो रखो जहां x है वहां पर आपको क्या रखना है, 2 माइनस एक्स रूट ऑफ 2 माइनस एक्स जगह क्या रखना है, 2 माइनस एक्स dx। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, आप रीजन दे दो, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x जगह क्या रखना है, a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो बताओ ये कितना हुआ, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 माइनस एक्स रूट ऑफ क्या है, जब आप इसका इसमें गुणा करोगे -2 होगा, +2 -2 कैंसिल हुआ, और माइनस माइनस प्लस, तो हमको केवल अंडर रूट एक्स रख सकते हैं ऐसे, और बाकी यहाँ पर आपका क्या है dx। अब इसका गुणा इसमें करके आप सिंपलीफाई कर सकते हो, वरना यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। खंडशः समाकलन वहां पर आपका यूजफुल होता है जहां पर दो अलग अलग फंक्शन आए, जैसे कोई इनवर्स हो कोई अलजेब्रिक हो ऐसे। अब यहाँ पर दोनों अलजेब्रिक है तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने का कोई औचित्य नहीं है, तो आप इसका सिंपली गुणा करके तब आप इंटीग्रेशन करो। आई बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2, जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स, और जब इसका गुणा इसमें करोगे माइनस। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या x पावर 1 है, और रूट ऑफ x का मतलब x पावर 1 बटे, तो जब गुणा होता है तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर पावर जोड़ो, यानी x पावर 1 + 1/2, x पावर कितना हुआ 3/2, तो कितना आ जाएगा जब इसका आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, x पावर 3/2 dx। ठीक है, बताओ अब इसका इंटीग्रेशन करो। i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2, इसका अलग करना है इसका अलग करना है, तो 2 कांस्टेंट हम इसे बाहर रखें, अरे 2 कांस्टेंट इसे बाहर रखे, और अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख देते हैं, x पावर 1/2 माइनस अच्छा dx। और अभी इसका अलग से कर दो इंटीग्रेशन है 0 से 2 तक, x का पावर 3/2 dx। तो अब x पावर n का आपको फार्मूला पता है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n+1/n+1, तो कितना आ जाएगा 2 × x पावर कितना n+1, यानी 1/2 + 1, तो 3/2 हो जाएगा, और बटे क्या 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक चलना है आपको, 0 से 2 तक, माइनस x पावर 3/2 का कितना x पावर 5/2 होगा, अरे 3/2 में +1 ऐड करोगे 5/2 ही आएगा ना, और अपान क्या है यहाँ पर 5/2, और लिमिट कहां से कहां तक चलना है 0 से 2 तक। तो करो इसे, क्या यहाँ पर कांस्टेंट में तो लिमिट रखाएगा नहीं, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी कितना हुआ 4, और 4 बटे कितना है 3, आई बराबर कितना मिला 4/3, इसे आप बाहर लो, और अब जहां x है वहां पर आपको क्या रखना है 2, तो 2 का पावर 3/2 माइनस एक जगह क्या रखना है 0, तो 0 का पावर कितना 3/2, ये आपका इस पार्ट के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुआ। अभी आपको माइनस करना है, माइनस करो, फिर इस पार्ट में आपको अपर लिमिट माइनस, तो क्या है फिर से ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2/5 होगा, तो हम इस 2/5 को बाहर लिख लें, क्योंकि लिमिट आपका फंक्शन में रखेगा, जो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक जगह 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 5/2 माइनस 0 रखना है, तो 0 का पावर कुछ करेंगे वैसे 0 ही आएगा, लेकिन हम लिख देते हैं 0 का पावर कितना 5/2, तो कितना हुआ i = 4/3, 2 का पावर 3/2 माइनस 2/5, 2 का पावर 5/2। अब आप अगर सबको 2 के पावर में लिखना है तो आप लिख सकते हो, जैसे 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर ये क्या है 2 का पावर 3/2 है, और पूरा बटे क्या है 3, माइनस यहाँ पर क्या है 2 का पावर 1 है, और ये क्या है 2 का पावर 5/2 बटे 5। तो आई बराबर क्या 2 का पावर जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है,
तो 2 दूनी 4 3 7, तो आप इसको लिख सकते हो 2 का पावर 7/2/3 माइनस, यहाँ पर भी तो बेस सेम है, पावर जुड़ेगा तो 2 1 के 2, तो कितना आ जाएगा ये भी 7/2 आएगा, तो 2 का पावर कितना 7/2/5, तो आई बराबर कितना आया 2 का पावर 7/2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचे कितना 1/3 माइनस 1/5, या तो आप इसमें छोड़ो या तो इसको अंडर रूट में करके लिख सकते हो। कैसे, 2 का पावर ये है कितना, इसे आप 1/2 प्लस 5 ऐसे करके लिख सकते हो, या एक देखो 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 का मतलब आप 3 अलग कर लो और 1/2 अलग कर दो, 3 दूनी 6 7 हुआ 7/2। और जब बेस कब जुड़ा होता है, पावर कब जुड़ता है, जब बेस सेम रहता है। बेस सेम होने का मतलब अगर अलग अलग करना है तो इसको 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1/2 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और 2 का पावर 3 होता कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8, और अंडर रूट पावर 1/2 दे रहे हैं अंडर रूट, तो ये 8 अंडर रूट 2 भी आ सकता है। तो आप इसको लिखने के लिए कहीं पे भी जा सकते सोच सकते हो, ये आपका कितना हुआ 8 अंडर रूट 2, और जब इसका गुणा इसमें करो 5 1 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 2, और बटे 15, तो कितना हुआ 2/15, और जब इसका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16 अंडर रूट 2/15। ठीक है, तो आप इस पे भी अपना आंसर रख सकते हो। तो समझ में आया ये चीज, तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x dx। तो आपको इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी दिख रहा होगा 0 से a वाला, 0 से a है ना, तो चलो पहले हम मान लेते हैं इसे क्या i, तो ये क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से a log 1 + 10x, 10x क्या लिख देंगे π/4 माइनस x dx। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी यही है ना 0 से a तक f(12x dx), ये किसके बराबर होता है 0 से a तक f(a - x dx)। याद हो रहा है प्रॉपर्टी ना, अब याद कर लो सबको। तो अब बताओ इसे कितना लिख सकते हो, i बराबर 0 से π/4 log 1 + कैस tan a - b जैसा है tan a - b, tan a - tan b अपान 1 + tan a इंटू tan b, तो कितना हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं tan a माइनस tan b अपान 1 + tan a इंटू tan b dx। तो कितना हुआ ये 0 से π/4 तक log 1 + tan π/4 यानी 45 अंश वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस tan x अपान इसे क्या लिख सकते हो 1 + tan x, अरे 1 वैसे लिखे प्लस वैसे लिखे tan π/4 का वैल्यू 1, और जब tan x में 1 का गुणा करोगे tan x ही समझ में आ रहा है ना, tan π/4 का वैल्यू 45 अंश होता है, और ये क्या हुआ dx, तो बटे 1 इसका गुणा इसमें सरल कर सकते हैं क्या इसे, और तो 0 से π/4 log इसका गुणा इसमें करोगे 1 + tan x, इसका गुणा इसमें करोगे 1 माइनस tan x अपान इसका गुणा इसमें करोगे 1 + tan x dx। तो ये तो इससे कैंसिल हुआ, और एक और एक मिलके हुआ कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 0 से π/4 log एक और एक मिलके कितना हुआ 2, और नीचे कितना बचा 1 + tan x dx। तो क्या हुआ i बराबर, क्या आपको पता है log m अपान n होता है, तो log m माइनस log n कर सकते हैं ना, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से कितना π/4 log 2 माइनस log 1 + tan x। और देखो पूरे का इंटीग्रेशन करना तो इसका अलग कर दे इसका अलग कर दे, यानी हम इसे ऐसे कर दे क्या log 2 dx अलग, और माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 इतना dx अलग। बात समझ आ रहा है ना, इसे क्या किया log m अपान n है, तो log m अपान n का फार्मूला क्या होता है log m माइनस log n, और जब माइनस प्लस अलग अलग होता है तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन करते हो, इसका अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन इसका अलग। और ध्यान से देखो यही आपका क्या है i, अरे यही तो i है ना log 1 + tan x,
तो इतने की जगह हम आई रख सकते हैं, तो आई बराबर क्या हुआ इंटीग्रेशन। अब अच्छा इसका इंटीग्रेशन करके बताओ कितना हो जाएगा, log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर ले, अंदर बचा 1, जब बाहर करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा। और एक का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट कहाँ से 0 से π/4, और इसको हम क्या लिख रहे हैं i, तो माइनस आई इधर आके प्लस आई हो जाएगा, तो i और i मिलके कितना हुआ 2i बराबर log 2 इंटू अपर लिमिट माइनस, तो एक जगह π/4 माइनस एक जगह कितना 0, तो i बराबर कितना हुआ, जो भाग इधर आके क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना log 2, और π/4 में से 0 घटा π/4 ही आएगा, और जब इसका इसमें आके गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा π/8। समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल था, अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 तो हो गया ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक π/2 2 log साइन 2x माइनस, नहीं सॉरी केवल 2 log साइन x माइनस log साइन 2x dx। ध्यान से देखो, इसे क्या हम ऐसा कर दे, मान लेते ये आपका क्या है आई, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से कितना π/2 2 log साइन x माइनस log साइन 2x को ऐसा लिख दे 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन 2 थीटा का फार्मूला dx। तो कितना हुआ ये 0 से π/2 2 log साइन x, और आपको पता है क्या ये 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, जब log में गुणा होता है तो अलग अलग होकर प्लस हो जाता है, log m इंटू एन इंटू आगे चलता है तो log m प्लस एन लिखते हो ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं माइनस log 2 माइनस log साइन एक्स माइनस log cos x dx। कर सकते हैं ऐसा। और आप ध्यान से देखो यहाँ पर 2 लाख साइन है, यहाँ पर 1 लाख साइन एक्स है, तो ये कैंसिल होकर केवल 1 लाख साइन एक्स बचेगा, यानी ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कितना π/2 2 लाख साइन एक्स में से लाख साइन एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, केवल 1 बचा log साइन एक्स, और यहाँ पर कितना बचा ये माइनस log 2, और यहाँ पर ये कितना बचा है log cos x dx। एक काम करो, ये आपका आई है, हम इसे मान लेते हैं कुछ समीकरण नंबर 1, क्योंकि अब इसी में प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं 0 से a वाला, बात समझ में आ रहा है ना। तो क्योंकि इससे आगे सरल होने का कोई चांस है नहीं इसमें, अगर ये प्लस में होता तो हम उसमें जोड़ देते, तो साइन x इंटू कॉस x, फिर वहां पर 2 का गुणा भाग करके साइन 2x जैसा बनाते। तो एक काम करते फिर हम इसी में प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से a वाला प्रॉपर्टी क्या होता है, आई बराबर इंटीग्रेशन जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आप क्या करोगे a माइनस एक्स करोगे, तो यानी 0 से π/2 log साइन x, एक जगह क्या रखोगे π/2 माइनस एक्स माइनस log 2, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, x है ही नहीं तो कोई चीज नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस log cos x, एक जगह क्या रखना है π/2 माइनस एक्स, और ये करना क्या है dx। बात समझ मारे कि नहीं समझ मारे, अरे जहां जहां x दिखा वहां पर π/2 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी कौन सा यूज की, इंटीग्रेशन 0 से f x dx बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन 0 से f हाफ, जहां x होता है वहां पर हम a माइनस एक्स करते हैं, तुम्हारे पास स्पेस ना आप सामने लिख सकते हो प्रॉपर्टी। तो ये कितना हुआ i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं cos x माइनस log 2, और माइनस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी हम इसे लिख सकते हैं log साइन x, और ये क्या करना है dx। तो इसे मान लो समीकरण नंबर 2,
तो क्या दोनों समीकरण को जोड़ सकते हो? क्यों जोड़ा? यहाँ पर माइनस लाख cos x, यहाँ पर प्लस लाख cos x, यहाँ पर प्लस लाख साइन एक्स माइनस लाख साइन एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बच्चे का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप जानते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में समीकरण दो को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ोगे, आई और आई मिलके क्या हो जाएगा 2i, और इंटीग्रेशन 0 से कितना π/2। तो जब दोनों ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर माइनस लाख 2 बचा, यहाँ पर भी माइनस लाख 2 बचा, तो क्या माइनस 2 लाख 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 लाख 2 dx। तो 2i बराबर कितना होगा, माइनस 2 लाख 2 बाहर ले सकते हैं क्या, कांस्टेंट है साहब। तो यहाँ पर अंदर बचा कितना 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट कहाँ से 0 से π/, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, तो कितना है i बराबर माइनस लाख 2 इंटू x जगह π/2 माइनस 0, तो i बराबर माइनस π/2 को पहले लिख दे, और यहाँ पर क्या बचा log। तो आप इस पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या i बराबर इस माइनस को आप बैलेंस कर सकते हो, कैसे π/2 log 2 का पावर -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और ये जो माइनस है आपको पता है ना, माइनस लाख के सामने जो नंबर होता है उसे आप लाख उसके अंदर पावर में जा सकते हो। तो जब -1 इसके पावर में हो जाएगा, 2 का पावर -1 हो जाएगा, तो i बराबर कितना आया π/2 log 2 का पावर -1 को आप 1/2 लिख सकते हो। तो आप ऐसे भी आंसर रख सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया क्वेश्चन। देखो आपको कुछ नहीं करना, बस जो प्रॉपर्टी आप अगर सरल कर पा रहे हो सरल करो, जहां प्रॉपर्टी लग रहा है वहां पर आप प्रॉपर्टी लगाओ, आपको खुद समझ में आ जाएगा ना। तो चलो फिर आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2, तो क्या माइनस a से a तक का प्रॉपर्टी सीधा आपको ख्याल आना चाहिए, साइन स्क्वायर x dx। तो माइनस a से a तक के जब भी आता है तो आप सबसे पहले चेक करते हो आपका ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन है, सम फलन है या विषम फलन है। तो माना सबसे पहले आप क्या चेक करो भाई, तो f(x) बराबर क्या मान लो, साइन स्क्वायर x। तो सम फलन या विषम फलन है, कैसे चेक करते हो, जहां x है वहां पर क्या रखते हो -x, यानी आप क्या निकालते हो f(-x) निकालते हो। तो साइन स्क्वायर -x, आपको पता है साइन -x का वैल्यू क्या होता है माइनस साइन x, लेकिन इसका स्क्वायर तो आप स्क्वायर करोगे, अरे साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस बाहर आता है ना, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, और माइनस का स्क्वायर करो फिर से क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन x का स्क्वायर, यानी ये लिख सकते हो साइन स्क्वायर x, क्या वही फंक्शन ही तो आया। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ, f(-x) से बराबर हो गया किसके, f(x) के। तो जब ये केस किसका है, सम या फलन का, सम फलन का, तो दिस इंप्लाइज दैट f(x) एक सम फलन है। तो जब f(x) आपका एक सम फलन है, तो आपको पता है कि चूंकि इंटीग्रेशन -a से a तक f(x) dx ये बराबर होता है किसका, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx, कब, यदि f(x) एक सम फलन। तो अगर f(x) एक सम फलन होता है तो ये होता है, और अगर विषम फलन होता है तो ये कितना होता है 0, इंटीग्रेशन 0। तो फिलहाल ये सम फलन है, तो दिस इंप्लाइज दैट i को आप कैसे लिख सकते हो, i ये तो है -a से a तक फंक्शन dx, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a, तो ये माइनस a है, ये आपका प्लस a है, तो a का वैल्यू कितना आया π/2 f(x) dx, यानी ये जो फंक्शन है साइन स्क्वायर x dx, इसको हम सिंपल करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है अब जब 0 से a हो गया तो फिर हम 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, सेम आपका ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है, साइन स्क्वायर x लगाओगे प्रॉपर्टी cos स्क्वायर x, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 1, फिर से। तो कैसे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 1, यहां पर भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन कैसे, पावर 2 है, पावर 1 में कन्वर्ट कर लो, 1 - cos 2x/2, वहां से आप भी कर सकते हो, लेकिन हम प्रॉपर्टी जानते थोड़ा और सरल पड़ेगा। कैसे, 0 से a का प्रॉपर्टी क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट i बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a। तो जब 0 से a होता है तो a -x कर देते हो कि नहीं कर देते हो, तो a -x यानी साइन स्क्वायर a -x यानी π/2 - x dx। तो
आई बराबर कितना है 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस कास थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी कास स्क्वायर एक्स dx। इसे मान लो समीकरण कितना, तो अगर दोनों को जोड़ोगे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो समीकरण 2 में किसको जोड़ दो समीकरण 3 को। इसमें तो क्यों नहीं जोड़ रहे हो, क्योंकि इसका लिमिट अलग है ना, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो जो सेम लिमिट होगा उन्हीं को तो आप जोड़ पाओगे। तो यहाँ पर 0 से a है मतलब सॉरी पाई बाई 2 है, यहाँ पर भी तो 0 से पाई बाई 2, इन्हीं दोनों को जोड़ पाओगे। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो आई और आई मिलकर क्या हो जाएगा 2i, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना प्लस इतना करोगे 2 कॉमन दिखेगा दोनों में, अरे तो इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जब दोनों में से कॉमन लोगे तो कितना बचेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर आपका है साइन स्क्वायर एक्स और वहां पर आपका है कास स्क्वायर एक्स dx, और ये वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आई बराबर कितना बचा, यहाँ पर बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है कितना x, लिमिट कितना 0 से पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 माइनस 0 यानी कितना हुआ पाई बाई 2। समझ आ रहा है ना, तो इसका आंसर कितना हो गया पाई बाई 2। तो समझ में आया है, अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है इसमें, इंटीग्रेशन करना 0 से पाई तक x dx अपान 1 प्लस साइन x। तो फिर इसमें क्या 0 से a जैसा प्रॉपर्टी लगता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मान लेते हैं इसे क्या i, तो लगाओ प्रॉपर्टी, दिस इंप्लाइज दैट i बराबर क्या हुआ 0 से पाई तक, जहां जहां x वहां पर पाई माइनस एक्स करना है, यानी x यहां पर भी पाई माइनस एक्स करो अपान 1 प्लस साइन यहां पर भी आप पाई माइनस एक्स, तो ये क्या हुआ dx। तो यहां से क्या लिख सकते हो i बराबर 0 से पाई, पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है dx। तो i बराबर 0 से पाई, अलग अलग कर दे, इतना बटे इतना अलग, इतना बटे इतना अलग, जब इतना बटे इतना अलग करोगे तो पाई अपान 1 प्लस साइन एक्स हुआ, और जब इतना बटे इतना करोगे माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स हुआ। एक काम करो इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो और इसका उसी लिमिट पे अलग इंटीग्रेशन कर दो। अलग इंटीग्रेशन क्यों किया, देखो यही चीज आपको मिला है क्वेश्चन में आई है, आपका बात समझ आ रहा है ना, देखो ये आपका आई है, तो दिस इंप्लाइज दैट आई बराबर कितना इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई अपान, अच्छा पाई कांस्टेंट है बाहर कर ले तो यहाँ पर बचा कितना 1 प्लस साइन एक्स dx, और इसको तुम क्या लिख देंगे i, और ये i आके इधर क्या आ जाएगा 2i, अरे i प्लस आई मिलकर 2i होगा ना, और ये आपका कितना हो गया पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स का कैसे करोगे, एक काम करो 1 माइनस साइन एक्स का आप ऊपर गुणा कर दो और 1 माइनस साइन एक्स का आप नीचे गुणा कर दो, तो 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा क्यों, ऐसा आप इंटीग्रेशन शायद पहले वाले प्रश्न में पा चुके हो ना dx। तो ये कितना हुआ 2i बराबर पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपान a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, और ये कितना जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखते हो कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर। तो चलो लिख देते हैं 1 माइनस कितना हुआ ये कास स्क्वायर सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, तो 2i बराबर कितना हुआ पाई 0 से कहां तक पाई तक 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कितना कास स्क्वायर, तो 2i बराबर कितना हुआ पाई इंटू 0 से पाई। तो क्या आप इतना बटे इतना अलग कर सकते हो, जब इतना बटे इतना करोगे 1 अपान कास स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हो सेक स्क्वायर एक्स dx अलग कर दे, और जब इतना बटे इतना करोगे यानी इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन अपान कास tan होगा, क्योंकि कास में दो कास है ना, तो एक साइन बटे कास tan हो जाएगा और एक कास को सेक, अरे 1 अपान कास सेक, तो यानी इसको आप लिख सकते हो कितना सेक x इंटू tan x dx, और आप दोनों का इंटीग्रेशन जानते हो, तो 2i बराबर कितना हुआ पाई इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है tan x माइनस सेक x tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है सेक x, और लिमिट कहां से कहां तक चलना है 0 से पाई तक, तो बस आप वैल्यू रखो, तो 2i बराबर पाई इंटू tan पाई माइनस सेक पाई, ठीक, अपर लिमिट हुआ माइनस लोअर लिमिट यानी tan 0 माइनस सेक
0। तो कितना हो जाएगा ये 2i बराबर पाई इंटू टेन पाई का वैल्यू कितना होता है 0। साइन जीरो का वैल्यू सॉरी साइन पाई का वैल्यू 0 होता है ना, तो टेन क्या होता है साइन अपान का होता है। तो जब साइन 0 तो 0/1 करोगे -1 करोगे तो 0 आएगा। और सेक पाई का वैल्यू कितना होता है कास पाई का सोच लो, कास पाई का वैल्यू कितना होता है -1। तो कास का उल्टा सेक होता है, तो अगर कास पाई का वैल्यू -1 तो सेक पाई का वैल्यू भी -1। अरे 1/-1 करोगे तो -1 ही आएगा। तो ये कितना हुआ -1। ये तो हुआ आपका अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट tan 0 का वैल्यू तो 0 ही होगा। और सेक 0 का वैल्यू कितना होता है सेक 0 के लिए आप कास 0 का वैल्यू एक होता है ना, तो सेक 0 का वैल्यू तो 1/1 करोगे 1 ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा 1। बात समझ आ रहा है। तो कितना हुआ 2i बराबर पाई इंटू +1 हुआ और ये भी +1 हुआ, 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2, और 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो i बराबर कितना आया पाई। तो समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 13। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोला है -π/2 से π/2 तक साइन का पावर 7x dx। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से -a से a तक दिखा। तो जब -a से a तक होता है तो वहां पर क्या चेक करते हैं सम या विषम फलन। तो माना आप इसे पहले क्या मानोगे फंक्शन f(x) बराबर कितना होगा साइन का पावर 7x। आप क्या चेक करोगे f ऑफ -x। तो साइन का पावर 7 -x और साइन -θ माइनस साइन थीटा हो जाता है, यानी -sin x। और इसका पावर कितना है 7। और जब माइनस का पावर विषम होता है तो माइनस आता है, तो -sin x, यानी f ऑफ x बराबर। तो f ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हो, ये सॉरी f ऑफ -x है ना, f ऑफ -x बराबर -sin x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये साइन का पावर 7x होगा ना, तो साइन पावर 7x जगह हम क्या लिख सकते हैं fx। तो क्या f ऑफ -x बराबर आया। तो ये सम फलन है कि विषम फलन है, ये आपका विषम फलन है। तो दिस इंप्लाइज दैट fx बराबर साइन का पावर 7x एक विषम फलन है। अगर ये विषम फलन है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 तक साइन का पावर 7x dx ये कितना हो जाएगा 0। रीजन चूंकि -a से a तक f ऑफ x dx ये बराबर होता है 0, जहां fx एक विषम फलन बात समझ आ रहा है ना। तो अगर आपका फलन विषम फलन होता तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको पता है कितना होता है 0। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला है, आपको इंटीग्रेशन 0 से 2π cos का पावर 5x dx। तो क्या यहाँ पर 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी है, ये आपका 2a जैसा है कि नहीं है। तो जब 0 से 2a रहता है तो आप वहां पर क्या करते हो, 0 से 2a वाले प्रॉपर्टी में आपको f ऑफ 2a - x चेक करना पड़ता है। अगर ये बराबर है fx का तो अलग, और अगर ये 2a - x ये बराबर है -fx के तो अलग। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे किसके बराबर है, f ऑफ 2a - x किसके बराबर है। तो चूंकि मान लो माना fx बराबर आपका क्या हुआ cos का पावर 5x, इसी को हम फंक्शन मानेंगे। तो अगर आपका ये fx हुआ तो हम क्या चेक करेंगे f ऑफ 2a - x, यानी 2a की जगह है कितना 2π - x हम ये चेक करेंगे। यानी जहां जहां x था x हमको क्या रखना है 2π - x। तो ये कितना आ जाएगा cos का पावर 5x और x जगह क्या रखना है 2π - x। समझ में आ रहा है बात ना। जब 0 से 2a होता है तो हमको 2a - x चेक करना पड़ता है। अब आप इसी को चेक करो। तो cos का पावर 5, या आप बताओ पहले ये कितना हो जाएगा, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं cos 2π - x का पावर 5। तो cos 2π का मतलब 360 पे नहीं बदलता है, और 360 यहीं पर होता है एंगल। तो 360 माइनस करोगे चौथे चतुर्थांश में जाएगा, और चौथे चतुर्थांश में cos प्लस होता है। तो ये कितना हो जाएगा cos बदलेगा नहीं cos ही रहेगा,
और x ही रहेगा प्लस के साथ, और इसका पावर क्या है 5, यानी क्या cos पावर 5x हुआ, ये आपका fx से ही तो बराबर आया। तो यहाँ से आपको क्या निष्कर्ष निकला कि हम जो f ऑफ 2a माइनस x लेके चले हैं, ये आपका cos पावर 5x आया, यानी आपका क्या आया, fx ही आया। तो इस स्थिति में ये जो आपको इंटीग्रेशन मिला है 0 से 2 पाई क्या cos का पावर 5x dx, हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a, एक जगह कितना आ जाएगा पाई, 0 से 2 पाई है तो 0 से पाई हो जाएगा ना, और क्या fx dx, यानी cos का पावर 5x dx। किस फार्मूले के थ्रू हमने ये दिया, आपको पता है चूंकि इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx ये बराबर होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a, लिमिट आधा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो लिमिट 2 पाई था हमने आधा करके अपर लिमिट क्या कर दिया पाई कर दिया, और आगे 2 भी आता है इसलिए 2 लिखा, और बाकी यहाँ पर वही रहता है फंक्शन fx dx। ये कब होता है, यदि f ऑफ 2a माइनस x ये बराबर होता है f ऑफ x के। प्रॉपर्टी तो याद रखो, प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, जब लिमिट 0 से 2a fx dx होता है, और अगर यहाँ पर f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर हुआ तो यहाँ पर क्या आता है, इसको हम आधा कर देते हैं अपर लिमिट को, और आगे यहाँ पर 2 रख देते हैं बस। तो ये हमने यहाँ पर किया, सब कुछ वैसे रहने दिया, बस अपर लिमिट को हमने आधा रखा और आगे यहाँ पर क्या कर दिया 2 कर दिया। तो फिर से यहाँ पर क्या आपको प्रॉपर्टी लगता दिख रहा है क्या, 0 से a वाला, तो जब 0 से a होता है तो वहां पर क्या होता है a माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा बराबर, या इसी को हम मान लेते हैं क्या है आपका ये i है, तो i बराबर ये हुआ, तो यहां से आपको फाइनली i बराबर आपको क्या मिला 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई और कितना cos का पावर 5x और dx। तो ये मिटाते हैं फिर आगे चलते, तो यहाँ पर 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगता हुआ दिख रहा है ना, तो 0 से a वाला प्रॉपर्टी क्या होता है, आप यहां से लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a, एक जगह कितना है पाई, और 0 से a तक होता क्या है a माइनस एक्स, जब आपका लिमिट 0 से a होता है तो वहां पर a माइनस एक्स करते हो, तो यानी ये कितना आ जाएगा cos का पावर 5 a माइनस एक्स, यानी एक जगह कितना है पाई और पाई माइनस एक्स dx। तो कितना हुआ i बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई और cos का पावर 5 माइनस एक्स कितना माइनस cos x। बोलो कैसे, ध्यान से देखो इधर, आपको पता है ना cos पाई माइनस एक्स, चतुर्थांश याद रखो आप सब, cos पहली बात पाई है 180 बदलता नहीं है, तो नहीं बदलेगा, यानी cos का क्या रहेगा cos x ही रहेगा। अब प्लस हो गया माइनस ये देखना है, तो पाई माइनस एक्स दूसरे में गया, दूसरे में cos निगेटिव होता है, दूसरे में साइन, और साइन का उल्टा cos एक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, यानी ये कितना आ जाएगा माइनस cos x का पावर 5, तो पावर 5 है तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस cos इतना लिख सकते dx। तो बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, और देखो ये आपका प्लस cos पावर 5x है, अरे आपका माइनस cos पावर 5, दोनों को जोड़ दे 0 हो जाएगा, यानी मान लेते इसे समीकरण भी कुछ नहीं माने तो चलो इसे 1 मान लो और इसे आप क्या मान लो 2 मान लो, तो समीकरण 1 में क्या करो समीकरण 2 को जोड़ोगे i और i मिलकर क्या होगा 2i, और इधर दोनों प्लस माइनस से बराबर कितना हो गया 0, i बराबर आपको क्या मिला 0। बात समझ आ रहा है ना, देखो सिंपल क्वेश्चन है, अगर बस आपको प्रॉपर्टी, अब खुद प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, यहाँ पर 0 से 2a चल रहा है तो 0 से 2a का केवल एक ही प्रॉपर्टी है, केवल एक ही प्रॉपर्टी है, बस वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है या एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, क्योंकि जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स बराबर होता है तो ये होता है, और जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बराबर होता है तो ये 0 होता है। तो बस आपको ये चेक करके बताना है, तो मैंने चेक किया तो ये आया तो मैंने ये लगा दिया, और जैसे ही आया तुमको अब 0 से a जैसा दिखने लगा, जब 0 से a देखना तो 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगा ही आया, और बहुत अच्छी बात है, a प्लस है वो माइनस है, हमको सोचना पड़ेगा जो इसके पहले जोड़ दे गुणा कर दे भाग दे क्या कर दे, फिलहाल भाग देना नहीं इसमें बहुत होता है आपका, केवल जोड़ना या घटाना ही होता है। बात समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपका ये आया, तो आपको अगर ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 15 पे।
चलो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 15? इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन x माइनस cos x अपान 1 प्लस साइन x इंटू cos x dx। तो बताओ यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी तो 0 से a जैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप तुरंत आंख मूंद के 0 से a लगाओ। तो क्या करोगे, जब 0 से a होता है तो वहां पर वेरिएबल को आप चेंज कर देते हो a माइनस एक्स से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i बराबर 0 से पाई, जहां जहां x दिख रहा है x को हमको किससे चेंज करना है, a माइनस एक्स, और एक जगह है कितना π/2 माइनस एक्स। तो कितना आ जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स माइनस cos π/2 माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू cos π/2 माइनस एक्स dx। तो i बराबर कितना आया, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपान 1 प्लस ये कितना आ जाएगा cos x और ये कितना आ जाएगा sin x। तो बिल्कुल आपको दिख रहा है ये दोनों हर बराबर है, अंश को जोड़ना है। तो क्या करें, इसे आप मान लो 1 और इसे आप क्या मान लो 2। तो समीकरण 1 में क्या करो, समीकरण 2 को जोड़ दो। तो i और i मिलके कितना हो जाएगा 2i बराबर लिमिट तो वही रहेगा 0 से कितना। अब देखो यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, पर माइनस का से प्लस का से जोड़ो कितना हो जाएगा 0। और हर में आपका कुछ भी हो तो dx, और 0 का इंटीग्रेशन सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको i बराबर कितना मिला 0। देख रहे हो ना कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें। तो कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपने एग्जाम्पल में एक लास्ट एग्जाम्पल देखा था ना इसका, तो कुछ उसका कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर जाएगा। लॉग, मान लो ये आपका क्या है i, तो कितना हो log 1 प्लस cos x dx। तो ध्यान से देखो, फिर आपको यहां पर क्या दिखा, 0 से पाई दिखा, 0 से a दिख रहा है ना, तो तुरंत लिमिट लगाओ। तो कैसे करोगे, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से a तक log 1 प्लस cos x, जहां जहां, क्योंकि 0 से a वाला प्रॉपर्टी में क्या होता है, जहां आपका x है वहां पर पाई माइनस एक्स कर, मतलब a माइनस एक्स करना होता है। एक जगह है कितना पाई, तो पाई माइनस एक्स कर दो dx। तो i बराबर कितना हुआ 0 से पाई log 1 प्लस cos 180 माइनस थीटा कितना होगा माइनस cos थीटा। तो ये प्लस माइनस, और माइनस cos थीटा क्यों हो रहा है समझ में ना, अभी इसके जस्ट अगले क्वेश्चन में आपने देखा। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस cos x, कर सकते हो ऐसा। तो i बराबर कितना हुआ, ये इंटीग्रेशन 0 से पाई log ये 1 माइनस cos x है। एक काम करो, इन दोनों को फिर हम जोड़ दे क्या, ये मान लो समीकरण 1 है और ये मान लो आपका समीकरण 2 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर i और i मिलके कितना होगा 2i, और इधर कितना हो जाएगा 0 से पाई log 1 प्लस cos x में हमें ऐड करना है 1 माइनस log 1 माइनस cos x dx तो है ही। तो 2i बराबर, तो log m प्लस n का फार्मूला क्या होता है log m इंटू n। जब log m प्लस log n होता है तो log m इंटू n होता है ना, तो कितना आ जाएगा 0 से पाई log m इंटू n, यानी log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x dx। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x यानी sin स्क्वायर x। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2i बराबर 0 से पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा, तो हम उसे डायरेक्ट क्या लिखते हैं sin स्क्वायर x dx। और आपको ये पता है पावर होता है तो वो log में आगे चला जाता है, तो यानी कितना होगा 2i बराबर, इसका 2 आगे आ जाएगा तो 0 से कितना पाई log sin x dx। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो यहां से अब आपका फाइनली एक नया क्वेश्चन ये समझ लो हो गया, i बराबर कितना 0 से पाई, i बराबर कितना 0 से पाई log
साइन एक्स dx। और आपका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन क्या था? एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन बस ये देखो, यहां पर सेम यही क्वेश्चन था, बस ये लिमिट कितना था, जो 0 से पाई है, वहां पर कितना है, 0 से 2 पाई है। मतलब वहां पर पाई है, वहां पर पाई बाई 2 था, इसका आधा है। तो एक काम करें, बस हम लिमिट वहां तक बना के क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। पाई को हम पाई बाई 2 में लिमिट में कर दें, लेकिन पाई को फिर पाई बाई 2 में कैसे करोगे? पाई को पाई बाई 2 से में कैसे करोगे? क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2? अरे 2 इंटू पाई बाई 2 करोगे तो हो जाएगा ना। तो हम इसे अपने सरलता के लिए कैसे लिख रहे हैं, 0 से पाई को लिख दे रहे हैं कितना, 2 इंटू पाई बाई 2 लॉग कितना, साइन एक्स dx। और लॉग साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, सॉरी 0 से 2a वाला लिमिट लगा सकते हैं हमने यहाँ पर। 2 इंटू ए जैसा बनाए हो तो लगाने के लिए ना 0 से 2a। तो जब 0 से 2a आता है तो पहले वहां पर चेक करना पड़ता है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है कितना। बस दो ही प्रॉपर्टी ऐसा जिसमें आपको चेक करना पड़ता है, एक माइनस ए से ए। अगर जब भी माइनस ए से ए आता है तो वहां पर आपको चेक करना पड़ता है कि आपका फंक्शन सम है या आपका फंक्शन विषम है। और जब 0 से 2a आता है तो वहां पर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को चेक करना पड़ता है। तो पहले यहाँ पर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को चेक कर लो। तो ये आपका एफ एक्स हुआ, तो माना एफ एक्स बराबर कितना हुआ, लॉग साइन एक्स। तो हमें क्या कर चेक करना है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी एफ ऑफ 2 एक जगह है यही, अरे 2a यही तो है ना, और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। और ये किसके बराबर है, कैसे लिखोगे? अगर x जगह क्या रखना है, पाई माइनस एक्स रखना है, तो रखो लॉग साइन पाई माइनस एक्स। लॉग साइन एक्स और सी माइनस साइन थीटा ही होता है, यानी फिर से वही फंक्शन ही आया। यानी ये दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये बराबर हो गया एफ ऑफ एक्स के। जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है तो वहां पर जो 2a होता है वो कितना, 2 आगे आ जाता है और लिमिट आधा हो जाता है। यानी हम इसी i को लिख सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन 2 आगे आ जाएगा 0 से a तक। 0 से 2a का 2 टाइम्स 0 से a हो जाता है। यानी अगर ये 2a है तो एक जगह है कितना, पाई बाई 2, यानी ये कितना हुआ, पाई बाई 2, और फंक्शन वही रहता है, यानी लॉग साइन एक्स dx। और रीजन क्या है कि चूंकि इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx ये क्या होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स dx। कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये बराबर होता है किसके, एफ एक्स के। तो यहाँ पर मैंने चेक किया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आया, इसलिए जो 0 से 2a तक था उसको हमने 2 आगे कर लिया और लिमिट को 2a से a यानी आधा कर दिया। 2a का आधा करोगे यही 2 गायब हो जाएगा, तो कितना जाएगा, पाई बाई 2। बात समझ आ रहा है? तो अब केवल आप मान लो इसको i बराबर कितना, हम इतने को मान ले i1, अरे 2 ऐसे रह रहे, इसको हम क्या मान लेते हैं, i1। इसे मान लेते हैं समीकरण, अभी तो कुछ माने 2 माने, तो ये मान लेते हो समीकरण नंबर 3। अब i1 है क्या, चूंकि i1 है कितना, 0 से, आपको ये नहीं मानना है, हम इसलिए मान रहे हैं, बता रहे क्यों मान। i1 है कितना, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx, ये आपका i1 है। ये इंटीग्रेशन आपका एग्जाम्पल है, और आपने एग्जाम्पल में यही सेम यही इंटीग्रेशन किया है, तो आप वहां से एग्जाम लगाओ, वहां पे आप देख के सीधा आप कॉपी करो, i1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, यानी ये इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। और जैसे ही इंटीग्रेशन मिलेगा बस 2 का गुणा कर देना, भाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपको यहाँ तक अगर जो कॉपी करना आप यहाँ तक कॉपी कर सकते हो, बाकी ये तो एग्जाम्पल वाला ही क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आप वैल्यू ला के रखना। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, इंटीग्रेशन 0 से a तक रूट ऑफ x अपान रूट ऑफ x प्लस a माइनस एक्स dx। ये तो फिर आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, 0 से a जैसा है ना, पैटर्न दिखी गया आपको। तो i बराबर कितना हुआ, हम 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगा दें,
0 से a, जहां जहां x वहां पर क्या हो जाएगा x माइनस a, तो यानी अंडर रूट सॉरी a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, यानी कितना हो जाएगा a माइनस एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स जगह क्या लिखना है a माइनस एक्स dx। रीजन बता दो कि चूंकि इंटीग्रेशन 0 से a तक f हाफ x dx से क्या होता है इंटीग्रेशन 0 से a f हाफ a माइनस एक्स dx। तो कितना हुआ i बराबर 0 से a रूट ऑफ a माइनस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस रूट में माइनस ए हो जाएगा और प्लस ए माइनस ए कैंसिल और माइनस माइनस प्लस एक्स dx। मान लो इसे समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ो, हर बराबर है दोनों का। देखो यहाँ पर भी x रूट में x और a माइनस एक्स रूट में a माइनस एक्स, जब हर बराबर अंश जुड़ जाएगा और अंश जुड़ने के बाद भी कितना आएगा रूट x प्लस वही हर वाला चीज, तो कैंसिल होगा। तो यानी क्या करना है समीकरण 1 में आपको क्या करना है समीकरण 2 को, तो i और i मिलकर कितना हो जाएगा 2i। लिमिट कहाँ से 0 से a तक, तो अंश जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा रूट x प्लस, अरे यहाँ का रूट एक्स है और इसका अंश में क्या है रूट ए माइनस एक्स है और हर दोनों का सेम है और हर में क्या है रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हुआ कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला 2i बराबर 0 से a तक 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है कितना है x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से a तक, तो 2i बराबर a माइनस एक्स हुआ सॉरी a माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर कितना हुआ a, तो i बराबर कितना मिला a/2। समझ आ रहा है ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 18। चलो देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से 4 तक मॉड ऑफ, ये बिल्कुल क्वेश्चन ऑफ मॉड वाला है। वहां पर आपने 2-3 क्वेश्चन पूरा किया है ना, तो सेम आपको वहां पर करना है, बस हम हल्का से बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखो 0 से कितना 4 तक है मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप चेक करते हो कि अंदर वाला वैल्यू प्लस कहाँ होगा और अंदर वाला वैल्यू माइनस कहाँ होगा, तो उससे पहले भी आपको चेक करना पड़ेगा 0 कब होगा। ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 0 कब होगा जब x बराबर 1 होगा, तो 1 यहाँ पर हुआ। तो लिमिट आपको कहाँ से चेक करना है 0 से 4 तक, तो इधर वाला प्लस होता है और इधर वाला क्या होता है, तो यानी 0 से 1 तक आप अलग इंटीग्रेशन करोगे और 1 से 4 तक आप अलग इंटीग्रेशन करो। बाकी फिर आगे करना कैसे, आपने वो 2 क्वेश्चन किया तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, दर्शाइए कि आपको सिद्ध करना है क्या 0 से a f ऑफ x इंटू जी एक्स डी एक्स ये बराबर होगा कितने के 2 टाइम्स 0 से a तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कब, यदि f और g को निम्न प्रकार से परिभाषित किया, कैसे, यदि ये केस दिया ना, यदि एफ एक्स बराबर कितना हो एफ ऑफ a माइनस एक्स और जी एक्स प्लस जी ऑफ a माइनस एक्स ये कितने बराबर हो 4 के रूप में परिभाषित हो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना। आपको बोला कि आप सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना, लेकिन कब, जब ये एफ एक्स इतने के बराबर हो और जी एक्स प्लस इतना बराबर 4 क्यों। तो चलो हम एलएचएस को उठाते हैं। एलएचएस आपका क्या है 0 से a तक एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स। इसको क्या, क्योंकि प्रॉपर्टी आप 0 से a वाला प्रॉपर्टी जानते हो क्या, तो 0 से a वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है a माइनस एक्स करना है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0 से a तक एफ ऑफ एक्स जगह कितना आ जाएगा a माइनस एक्स और एक जगह कितना आ जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ a माइनस एक्स को आप लिख के आ सकते हो, एफ ऑफ a माइनस एक्स को आप एफ एक्स लिख सकते हो ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 0 से a तक एफ ऑफ a माइनस एक्स, तो हमने लिखा कितना एफ एक्स और ये आपका कितना है जी ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं जी ऑफ a माइनस एक्स का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, कैसे, देखो जी ऑफ a माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो 4 माइनस जी एक्स, और तो कितना हो जाएगा 0 से a तक एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस को हम कितना लिख दें 4 माइनस जी एक्स डी एक्स।
तो क्या इसका गुणा इसमें कर सकते हो? तो कितना आ जाएगा इसका गुणा जब इसमें करोगे? 0 से a तक एफ ऑफ एक्स इंटू 4 को पहले ले लेते हैं, और जब इसका गुणा इसमें करोगे माइनस 0 से a तक एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स, और यही तो आपका है आई। अरे मान लो ये आपका क्या है? आई। आई की जगह इतना रख सकते हो ना, तो और यही तो हम आई लेके चल रहे हैं, तो आई बराबर कितना मिला? आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से a तक 4 कांस्टेंट है बाहर ले, बचा कितना? एफ एक्स डी एक्स माइनस इसको हम लिख देते हैं कितना? आई, और माइनस आई इधर जाके क्या आ गया? प्लस आई, तो और आई आई मिलकर कितना हुआ? 2i बराबर 4 इंटू 0 से a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या ये 2 से 2 कैंसिल हुआ? तो आई बराबर कितना आया? 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही तो आपका है RHS। अरे आपको यही सिद्ध करना था ना, 2 बार होगा 0 से a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? एक बार फिर से आप इसी वजह से देख लो, आपको आई बराबर, ये तो आई नहीं दिया, हम आई अपने मन से माने, आपको सिद्ध करना है 0 से a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इतने के बराबर होगा। लेकिन कब? जब एफ एक्स बराबर इतना हो और जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स बराबर कितना? 4 हो। तो हमने LHS को उठाया, LHS हम इसी को माने आई, तो आई बराबर एफ एक्स जी एक्स, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा? एफ एक्स को हम कितना लिख सकते हैं? देखो पहले हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाए, 0 से a, जैसा मैंने देखा 0 से a वाला प्रॉपर्टी होता है, जहां जहां x होगा वहां पर हमें क्या करना है? a माइनस एक्स। तो मैंने यहां भी कर दिया a माइनस एक्स, और मैंने यहां भी कर दिया a माइनस एक्स। तो यहां पर एफ ऑफ a माइनस एक्स का सीधा वैल्यू दिया एफ एक्स, तो और जी ऑफ a माइनस एक्स का वैल्यू हमें पक्षांतर करके निकालना पड़ा, तो हमने पक्षांतर करके निकाल के वैल्यू रख दिया। इसका इसमें गुणा कर सकते, फिर इसका इसमें गुणा कर सकते हैं। जब इसका इसमें गुणा किए 4 इंटू इतना आ गया, और जब इसका इसमें गुणा किए यही तो आपका है क्या? आई। अरे ये आपका आई था, तो हमने इसकी जगह आई रख दिया, 4 कांस्टेंट बाहर गया, आई और आई मिलकर कितना हो? 2i कैंसिल हुए, कितना आ गया? 2 आ गया। तो सिंपल था, ठीक है। तो आपको ये कॉपी करना था, पहले इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20? इसमें बोला है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 तक एक्स क्यूब प्लस एक्स cos x प्लस tan का पावर 5x प्लस 1 dx। तो फिर से वही चीज माइनस a से a तक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सम और विषम फलन। तो इस पूरे को मानोगे f(x), तो माना f(x) बराबर कितना? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस cos x प्लस tan का पावर 5x प्लस 1। सम और विषम कैसे चेक कर? एक जगह माइनस एक्स रखो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स cos माइनस एक्स, जहां जहां एक्स दिखेगा आपको माइनस एक्स रखना है, प्लस tan का पावर 5 माइनस एक्स प्लस 1। तो कितना हुआ ये? माइनस एक्स क्यूब, ठीक। और ये कितना हुआ? प्लस cos के अंदर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स cos x। tan के अंदर माइनस होता है तो माइनस बाहर आता है, और माइनस का पावर अगर सम होता है प्लस हो जाता, लेकिन इसका पावर विषम है, तो कितना आ जाएगा? माइनस tan x प्लस 1। देखो यहां तक अगर आपने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो एक्स क्यूब हुआ, और यहां से माइनस कॉमन लोगे तो एक्स cos x हुआ, और माइनस कॉमन लोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? प्लस tan x। एक काम कर, सॉरी tan x नहीं, tan का पावर 5 है ना, तो tan पावर 5x। आपका ये फिर से देखो ये वही चीज आएगा, ये 1 दिक्कत कर रहा है। एक काम करो ना, इस 1 को भी आप रहने दो, आप केवल फंक्शन को कितना मान लो? इतना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये मान लो आपका है i, तो हम क्या इसी i को ऐसा लिख सकते हैं क्या? -π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स cos x प्लस tan का पावर 5x, इतने को आप अलग सोचो, और प्लस -π/2 से π/2 1 को आप अलग सोचो, क्योंकि इतने में सम और विषम लगेगा, ये 1 आपका दिक्कत करेगा, चाहे सम का चेक करना, हम इस 1 को अलग कर देंगे, और इतने का इंटीग्रेशन आप आसानी से आप। तो बताओ इतने के लिए आप, इतने को हमने क्या मान लिया? f(x) माना है कि नहीं माना है? तो यहाँ पर f(x) बराबर कितना है? देखो जस्ट यही तो आपका पूरा f(x) है, यानी ये माइनस बाहर है, और इस पूरे को हमने क्या लिखा है?
अरे एक्स क्यूब देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स कास एक्स प्लस टेन पावर 5x ये आपका एफ है। तो यहाँ पर एफ आप माइनस एक्स बराबर आया, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ माइनस एक्स ये बराबर है किसके, एफ एक्स के। तो इतना विषम फलन हुआ, और विषम फलन का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल आई बराबर इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट कहाँ से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक जगह पाई बाई 2 माइनस अपर लिमिट कितना माइनस पाई बाई 2, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, जब हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, पाई और पाई मिलकर कितना होगा 2 पाई अपान 2, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आई बराबर कितना हुआ 2, सॉरी आई बराबर कितना है 2 से कैंसिल हुआ कितना आ जाएगा पाई। समझ में आ रहा है बात ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 21, और जो कि आपके इस प्रश्नावली का क्या है लास्ट क्वेश्चन। और इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन खत्म भी हुआ तब आज ना। तो चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन 0 से कितना पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपान 4 प्लस 3 cos x dx। तो इसमें आपको कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है, 0 से a वाला, तो देखो सबसे ज्यादा 0 से a वाला मिला है, 0 से a वाला मिला है, और माइनस a से a वाला मिला है, और उसके बाद फिर आपका 0 से 2a वाला भी दो कुछ जगह मिला है ना, और उसके बीच में जो मार्ड वाला क्वेश्चन हो तो अपना ही अलग है। तो मान लेते हैं इसी को हम क्या आई, तो जब 0 से a है तो क्या करोगे, 0 से a जहां जहां x दिखेगा वहां पर a माइनस एक्स, यानी log 4 प्लस 3 साइन a माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान 4 प्लस 3 cos x पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। आई बराबर कितना हुआ 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये कितना आ जाएगा cos x अपान 4 प्लस 3 cos में माइनस थीटा साइन एक्स, और ये क्या हुआ dx। इसे मान लो समीकरण, और इसे क्या मान लो समीकरण, तो क्या दोनों का गुणा कर दे, सॉरी दोनों को जोड़ दे, तो जब log में प्लस होगा तो दोनों का गुणा हो जाएगा, और गुणा होने के बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या कर रहा हूं मैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर आई और आई जोड़ो कितना आ जाएगा 2i, और इधर 0 से पाई बाई 2 इतना प्लस इतना, जब इतना प्लस इतना होगा तो देखो ये लाग इतना प्लस लाग इतना, लाग m प्लस लाग n को हम डायरेक्ट लिख दे लाग m इंटू n, तो यानी कितना आ जाएगा लाग m इंटू n, m की जगह है कितना 4 प्लस 3 साइन एक्स अपान 4 प्लस 3 cos x इंटू इतना, यानी 4 प्लस 3 cos x अपान 4 प्लस 3 साइन एक्स dx। समझ में आया चीज, और 4 प्लस 3 cos x इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो अंदर कुछ नहीं बचा कितना 1 बचा, तो यानी log 1 dx, और log 1 का वैल्यू तो पता होगा 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, नहीं पता तो आप इसे याद रखो, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो अगर log 1 का वैल्यू 0 हुआ तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 ही तो आएगा, तो i बराबर भी आपको कितना मिला 0। समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये कॉपी करना तो आप फिर इससे कॉपी करो, तो फिर आपका प्रश्नावली यहाँ पर खत्म हुआ। तो आगे से हम लोग कल विविध प्रश्नावली अपना स्टार्ट करेंगे या फिर समाकलन का अनुप्रयोग देखेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।